मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम किया। अब अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। 2022 में सर्वे में यह मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में आया है। आज के दिन सबसे लेटेस्ट खबरों की अगर बात की जाए तो ज्ञानवापी का मुद्दा सबसे चर्चित मुद्दों में से एक है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज ज्ञानवापी मस्जिद पर हुए मुद्दे और जिस प्रकार काफ़ी समय से जैसे आप लोगों ने सुना होगा ज्ञानवापी मस्जिद, लेकिन कई जगह पर आपने उस मस्जिद का नाम आज से पहले नहीं सुना होगा। लेकिन वो मुद्दा एकदम जो पिछले लगातार 50 या 70 साल से लगातार चला आ रहा मुद्दा था और एकदम इतना गंभीर मुद्दा होगा कि हर देश के हर जवान के मुंह पर वही शब्द आता है, ज्ञानवापी मस्जिद क्या मामला है और काशी विश्वनाथ मंदिर का क्या मामला है। तो इसी के साथ हमने एक 25 पॉइंट का एक मुख्य बिंदु तैयार किए हैं। आप वीडियो में बिंदुओं को ध्यान से सुनें और जिस प्रकार कल उसका बारीक फैसला जो कोर्ट द्वारा आने वाला है उस पर क्या फैसला होगा और कोर्ट के जो माननीय सदस्य हैं वे क्या मांग करते हैं और क्या वे चाहते हैं और क्या इतिहास है इस चीज़ का, इस चीज़ों के बारे में 25 पॉइंटों की एक हमने फाइल तैयार की है। छोटी सी फाइल में आपको बताने का काम करता हूँ किस प्रकार क्या मुद्दा था। सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास में हैं और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में लगते हैं। बनारस इनका ज़िला है और मुख्यालय उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से यहाँ का राज्य पड़ता है। लेकिन बात करते हैं जब इतिहास की बात होती है तो मुख्य रूप से कैसे क्या हुआ तो उस बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम इसे औरंगजेब ने 1669 में एक शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया, यह दावा काफ़ी हिंदू संगठनों द्वारा किया गया। बात करते हैं चौथे पॉइंट पर। जैसे मेरे साइड में काफ़ी स्केच आप लोगों के समक्ष आ रहे होंगे, इनमें बार बार मैं एक विकिपीडिया के अनुसार एक जेम्स फिलिपिन द्वारा एक स्केच बनाया गया जिसमें मुख्य रूप से जो मस्जिद के पीछे वाली दीवार है उस पर आर्किटेक्चर जो होता है वो हिंदुओं वाला है, जो हिंदू मंदिर में प्राचीन हिंदुओं मंदिरों में होता था उस प्रकार की दीवार है। आज भी वो दीवार वहीं पर है। इसी के कुछ साक्ष्य ऐसी ऐसी अनेक चीज़ें काफ़ी लोगों को, ये काफ़ी हिंदू जो संगठन हैं उनको बार बार उतावली कर देती हैं कि यह मंदिर का हिस्सा है ना कि मस्जिद का। लेकिन कोर्ट का फैसला अभी आने वाला है। इससे आगे पॉइंट पर बात की जाए, ज्ञानवापी मस्जिद को आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है, जिस प्रकार इस मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। और यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से बिल्कुल सटी हुई है, बिल्कुल टच में है। आप गूगल मैप्स के माध्यम से भी देखेंगे तो यह बिल्कुल आसपास में है। इससे आगे ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। अब इस शब्द में भी काफ़ी बारीक छिपी हुई हैं, क्योंकि कुछ हिंदू संगठन यह भी दावा करते हैं कि यह संस्कृत का एक शब्द ज्ञान का कुआं से लिया गया है। इससे आगे पॉइंट पर बात करते हैं। 1990 से एक यह लड़ाई लगातार चली आ रही है। लड़ाई इससे पहले भी चली थी लेकिन कोर्ट ने उसको बेकरार घोषित कर दिया तो वह वहीं पर कार्रवाई रुक गई। और 1990 और उसके बाद अब 2020 और 21 में जो कार्रवाई चली उसके बाद कोर्ट अपना अलग अलग फैसला लेकर आया है। जिस प्रकार मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई 1990 से चलती आ रही है, क्योंकि कई हिंदू संगठन यह दावा करते हैं कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर मंदिर होता था। और औरंगजेब के शासनकाल में जिस प्रकार क्रूर शासक उनको बताया गया कि उन्होंने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम किया। अब अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। 2022 में सर्वे में यह मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में आया है। आज के दिन सबसे लेटेस्ट खबरों की अगर बात की जाए तो ज्ञानवापी का मुद्दा सबसे चर्चित मुद्दों में से एक है।
इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के वजू खाने में 12.8 व्यास का शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जिसे छिपा दिया गया है। ये काफ़ी अलग अलग, अब आपने पीछे एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें जो हिंदू संगठन हैं उनके पक्षधर बोल रहे हैं कि बाबा मिल गए। इसके पीछे का भी यही उद्देश्य था, वे बताना चाहते हैं कि शिवलिंग मिला। आपने वीडियो में ये भी देखा होगा कि जिस प्रकार का जो नंदी होती है उसका मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, और काशी का जो विश्वनाथ मंदिर जो बना हुआ है मस्जिद के बिल्कुल सटकर, उसका मुख दीवार की तरफ है। और दीवार को अगर क्रॉस करके जाया जाए तो जहाँ पर पानी का तालाब सरोवर जिसको बताया गया, उसके अंदर एक शिवलिंग जैसी मिलती जुलती कुछ कलाकृति मिली है। उसको हिंदू संगठन शिवलिंग का दावा कह रहे हैं कि यह शिवलिंग है, और लेकिन मुस्लिम संगठन जो दूसरा पक्ष है वो यही कह रहा है कि यह एक प्राचीन का समय का चलता हुआ फुहारा है। लेकिन इस बात को जब नकार दिया गया, जब काफ़ी संगठन के लोगों ने कहा कि आप लोग अगर फुहारा है तो उसे चलाकर दिखा दीजिए, तो मुस्लिम संगठन के लोगों ने यही कहा कि यह काफ़ी समय से बंद है और अब यह खराब होने की स्थिति में है, तो यह चल नहीं पा रहा। इससे आगे की बात की जाए तो जिस प्रकार ज्ञानवापी मस्जिद का स्वामित्व, अगर वर्तमान में बात की जाए तो इसका स्वामित्व शासी निकाय, मुख्य रूप से स्वामित्व और शासी निकाय ज्ञानवापी मस्जिद ट्रस्ट द्वारा संभाला जाता है। इससे आगे बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 2 मीनारें हैं। 2 मीनारों को भी कई पॉइंटों पर रखकर चर्चित में लाया जाता है कि मुख्य रूप से मीनारों को बाद में बनाया गया, मंदिर यहाँ पहले से था। एक दावा और किया जा रहा है, इससे अगले पॉइंट की चर्चा मैं करूँ। 4वीं व 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना करवाई थी, और काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना गुप्त शासकों द्वारा करवाई जाने के बारे में भी कई पॉइंट्स पर चर्चा की जाती है। इससे आगे मैं बात करूं तो मुख्य रूप से 12वां पॉइंट, ये एक काफ़ी रोचक पॉइंट है। 635 ईसा पूर्व प्रसिद्ध चीनी यात्री छुआन त्सांग ने अपने जो लेटर होते हैं, अपनी जो किताबें होती हैं, उनमें वाराणसी के मंदिर और वाराणसी शहर का जिक्र भी किया है, क्योंकि यह काफ़ी प्राचीन बात हो चुकी है। तो उस समय चीन से आया कि यात्री अपनी किताबों में भी इन चीज़ों को नोट करके लिखता है। इससे अगले पॉइंट की बात की जाए तो ईसा 1194 से लेकर 1197 तक इस मंदिर में काफ़ी हद तक नष्ट करने का प्रयास किया गया और इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया। आपको एक बात और मैं बारीकी से बता देना चाहता हूँ, इसमें मुख्य रूप से जो वर्तमान में मंदिर है उसको नए मंदिर का दावा पेश किया जा रहा है, और जो जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर पहले मंदिर होता था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। इससे आगे अगर 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट करवाकर मस्जिद का निर्माण किया, यह दावा भी हिंदू संगठनों द्वारा किया गया और याचिका दायर करने वालों द्वारा किया गया। अब 1776 से लेकर 1778 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने जो वर्तमान में मंदिर है उसका जीर्णोद्धार उनके द्वारा किया गया। यह बात भी कई पॉइंटों पर लिखी रहती है। आपको हम बारीकी से ये चीज़ समझाने का काम कर रहे हैं कि शुरुआत से लेकर वर्तमान तक कैसे कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर और मुख्य रूप से ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर क्या हो रहा है। इससे आगे बात करें तो ज्ञानवापी में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से अंग्रेजी शासन के दौरान 15 अगस्त 1937 को आम लोगों को दिया गया। इससे अगले पॉइंट पर बता दें, 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने यह फैसला बरकरार रखा। इससे आगे पॉइंट की बात की जाए तो अन्य पक्षों की अपील को खारिज कर दिया गया कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मंदिर का कोई वो नहीं, साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार की अनेक दलीलें दी गई, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसको अस्वीकार कर दिया। इससे आगे मैं बात करूँ पॉइंट पर तो जिस प्रकार आप लोग बारीकी से सुनो, सबसे पहले जब मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई हुई तो पंडित सोमनाथ व्यास व डॉक्टर रामरंग शर्मा व अन्य लोगों ने ज्ञानवापी में नए मंदिर निर्माण व पूजा की स्वतंत्रता के लिए
15 अक्टूबर 1991 से वाराणसी के में अदालत में सर्वप्रथम मुकदमा दायर किया था। इसके अलावा मुख्य रूप से बात की जाए तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुख्य रूप से 1998 में हाई कोर्ट में 2 याचिका दर्ज कर दी। उन याचिकाओं के अनुसार यही कहना था कि मस्जिद को हमारे पास रहने दिया जाए और मस्जिद के खिलाफ कोई किसी प्रकार की कार्रवाई न कर दी जाए। इसी के बाद एक घटना और घटती है। मुख्य रूप से जो याचिकाकर्ता हिंदू संगठनों की तरफ से होते हैं, 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो जाता है। इसके बाद पूर्व जिला लोक अभियोजन विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 2018 को बांदी नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद 17 अगस्त 2021 को वर्तमान में, अभी से कुछ समय पहले 17 अगस्त 2021 को शहर की 5 महिलाएं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक ने दर्शन और पूजन की अनुमति यहाँ से मांगी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई आरंभ होती है। इसके बाद मस्जिद में फिर से सर्वे करवाया गया और कुछ एक पॉइंट्स पर और चर्चा करते हैं। यहीं से असल कार्रवाई आरंभ होती है। सर्वे की भी मैं जिक्र करूँगा कि सर्वे में कैसे क्या मिला, कहाँ पर क्या लोगों के समक्ष पेश हुआ। इसके अलावा कुछ हिंदू परंपराएं हैं जिस प्रकार आप लोग ध्यान देंगे 1669 में जैसे औरंगजेब ने प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। मंदिर परिषद में ही जैसे श्रृंगार गौरी व हनुमान जी के स्थानों को तोड़कर, ये बातें काफ़ी संगठनों द्वारा बताई गई हैं और कही गई हैं। मान्यता है कि पश्चिम द्वार मंदिर की प्रतीत होती है और श्रृंगार गौरी मंदिर जो मुख्य रूप से पश्चिमी द्वार इसका मुख्य द्वार बताया गया है, उसके सामने एक चबूतरे पर प्रतिमा लगी हुई है जो सिंदूर से रंगी है। उस प्रतिमा को लगातार लोग पूजते रहते हैं और उस प्रतिमा को इसका मुख्य द्वार बताया गया। वर्तमान में अगर मंदिर की दीवारों को भी आप देखेंगे तो दीवारों में ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू वास्तुकला और हिंदू मंदिरों की वास्तुकला का उदाहरण वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब याचिका में जो याचिका दायर की गई और जो जांच हुई उसके विषय में मैं आपको आगे की बात बताने का काम करूंगा। जिस प्रकार अब सर्वे की रिपोर्टों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। 17 अगस्त 2021 को शहर की, जैसे मैंने बताया, 5 महिलाएं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उन्हें स्थित श्रृंगार गौरी का उन्हें नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी थी, जिसकी सुनवाई करते करते अप्रैल 2022 तक का समय आ गया और 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वकील अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मस्जिद सर्वे करवाने की अनुमति दी। इसकी रिपोर्ट 17 मई तक दाखिल करने को कहा, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और हाईकोर्ट पहुंचे न्यायालय ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया। 6 और 7 मई को लगभग 2.5 घंटे कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हुआ और 7 मई को सर्वे टीम को मुख्य रूप से उस टीम को मुस्लिम पक्ष का विरोध देखना पड़ा, जिसके कारण उस दिन सर्वे नहीं हुआ और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की, पर कोर्ट ने इस याचिका पर को खारिज कर दिया। अपितु विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया जो पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद समेत पूरे परिसर का सर्वे होगा। 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। पहले दिन कुछ 8 से 12 बजे तक सर्वे हुआ। राउंडों में 4 तहखानों के ताले खुलवाकर सर्वे किया गया। अगले दिन 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। दूसरे दिन भी 4 घंटे सर्वे का काम हुआ, लेकिन कागजी कार्रवाई के कारण सर्वे टीम 1.5 घंटा देर से बाहर निकली। राउंड 2 में गुबंदों, नमाज स्थल, वजू स्थल और साथ साथ पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। मुस्लिम पक्ष ने
चौथा ताला खोला। 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुम्बद तक का सर्वे हुआ। 16 मई को आखिरी दौर का सर्वे हुआ, जहां 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। इस दावे के बाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने वजू पर पाबंदी लगा दी और ज्ञानवापी में सिर्फ 20 लोग नमाज पढ़ पाएंगे। टीम ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट की कार्रवाई अगले दिन 18 मई तक टल गई। इस बीच कोर्ट ने अजय मिश्र को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया, जिसके कारण 18 मई को न्यायालय में हड़ताल हुई और उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। 19 मई को अजय मिश्र ने 6 और 7 मई को हुए सर्वे और विशाल सिंह विशेष कोर्ट कमिश्नर ने 14 से 16 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। यह रिपोर्ट 6 व 7 मई का है। यह लगभग 2-3 पन्नों का रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 6 मई को किए गए सर्वे में बैरिगेटिंग से बाहर उत्तर की तरफ देवी देवताओं की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं और अन्य शिलापट थे, जिनमें कमल की कलाकृति देखी गई। पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियाँ आकार के स्पष्ट रूप से कमल और आकृतियाँ थी। उत्तर पश्चिमी कोने पर गिट्टी सीमेंट में चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता है। उक्त सभी शिक्षापट आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्यशिला पर शेषनाग की कलाकृति, नागफण जैसी आकृतियाँ देखी गई। शिलापट पर सिंदूरी रंग में उभरी कलाकृति थी। शिलापट पर देव विग्रह, इसमें 4 मूर्तियाँ की आकृतियाँ बनी हुई थी, जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ था। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही थी, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ था। शिलापट भूमि पर काफ़ी लंबे से प्रतीत हो रहे थे। ये प्रथम दृष्टया किसी बड़े भवन के खंडित अंश नजर आते हैं। बैरिगेटिंग के अंदर मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बीच मलबे का ढेर था। ये शिलापट पत्थर भी उन्हीं का हिस्सा नजर आ रहे थे। इन पर उभरी कुछ कलाकृतियाँ मस्जिद के पीछे की पश्चिमी दीवार पर उभरी कलाकृतियाँ जैसी दिख रही थी, परंतु मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण यह सर्वे रोक दिया गया। यह मुख्य रूप से विकिपीडिया के माध्यम से हम आप लोगों को कुछ डाटा प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। द्वितीय सर्वे रिपोर्ट विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के द्वारा 14 से 16 मई के बीच का हुआ, जो मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद हुआ। यह लगभग 12-14 पन्नों की रिपोर्ट थी। इसमें मुख्य रूप से हिंदू आस्था से जुड़े निशान मिटने की बात कही गई। रिपोर्ट में शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर को लेकर डिटेल की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया वजू खाने में पानी कम करने के लिए 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई दी, जो शिवलिंग जैसा है। गोलाकार आकृति ऊपर से कटा हुआ है। डिजाइन का अलग सफ़ेद पत्थर है। इसके बीच में आधे इंच का छेद है, जिसमें सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा इसे पाया गया। इसे वादी पक्ष ने शिवलिंग बताया और प्रतिवादी पक्ष ने यह फुहारा है। परंतु जब हिंदू पक्षकारों ने सर्वे के दौरान कथित फुहारे को चलाकर दिखाने को कहा, तो मस्जिद के कमेटी के मुंशी ने फुहारा चलाने में असमर्थता जताई। फुहारे पर मंदिर कमेटी ने गोलमोल जवाब दिया और 20 साल और 12 साल से इसे बंद होने की बात कही। कथित फुहारे में पाइप जाने की कोई जगह नहीं मिली। रिपोर्ट में तहखाने के साक्ष्यों का जिक्र किया गया। वह मुख्य रूप से यहाँ पर बनी तहखानों की संख्या भी 6 है। फूल की आकृति बनी थी, जिनकी संख्या 6 है। तहखाने में बंद किया गया। तहखाने में 4 पुराने तरीके के खंभे भी मिले हैं, जो मुख्य रूप से उसी प्रकार भवन से टच मिलते हैं। वह नए पिलर 2 नए पिलर बनाए गए हैं, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। इसे पुरातन हिंदी में 7 लाइनें खुदी हुई हैं, जो पढ़ने योग्य नहीं हैं। लगभग 2 फीट दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाएं तरफ जमीन पर पड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना था। रिपोर्ट में कहा गया कि एक अन्य तहखाने की पश्चिम दीवार में हाथी की कटी हुई सूंड भी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। दीवारों पर पत्थरों पर स्वास्तिक व त्रिशूल, पान के चिन्ह, उनकी कलाकृतियाँ बहुत अधिक संख्या में मिली हैं। सर्वे के बाद मुख्य रूप से जिस दिन सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट भी में सुनवाई हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सत्र न्यायालय के सुनवाई पर रोक लगा दी
और सुनवाई 20 मई तक टल गई। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी किया गया। न्यायालय में वर्तमान में 17 मई तक का आदेश जो शिवलिंग की सुरक्षा के लिए व नमाज में 8 हफ्ते तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद जिस प्रकार कोर्ट का जो फैसला आना है और जो कल कोर्ट में कार्रवाई होगी उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। इस प्रकार आपने आरंभ से लेकर और सर्वे रिपोर्ट है, विकिपीडिया क्या कहता है और जो तथ्य है और जो वर्तमान से लेकर प्राचीन हिंदू पक्ष का दावा और जो मुस्लिम पक्ष का दावा है, वे स्पष्ट बातें हमने आप लोगों के समक्ष रखी। ये जो बातें मैंने बताई है ये हमारी कोई खुद की बनाई बातें नहीं है, ये किसी न किसी के किए गए दावे आप लोगों के समक्ष हमने बताने का काम किया है। तो इसी के साथ कल देखते रहें कि क्या होगा। आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।